तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक बहुत बड़े घने जंगल की। और उस जंगल में पता है कौन रहता था? एक तो था बहुत बहुत बड़ा हाथी और दूसरा था एक नन्हा सा छोटा सा चूहा। अब चलिए सुनते हैं कि इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई और उन्होंने हमें क्या सिखाया। तो चलिए आंखें बंद करके सोचिए। एक बहुत बड़ा जंगल था। अरे इतना घना और हरा भरा कि सूरज की किरणें भी पत्तों से छनकर पता है कैसे छन छन करके नीचे आती थीं। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, खूब सारे रंग बिरंगे फूल खिले थे और कल 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 करती नदियां बहती थीं। और हाँ, उस जंगल में ना शेर, भालू, हिरण, बंदर सब एक साथ खुशी खुशी रहते थे। और पता है, इसी खूबसूरत जंगल में रहता था हमारी कहानी का पहला हीरो। कौन था वो? वो था एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हाथी जिसका नाम था गोलू। अच्छा, ये गोलू हाथी कोई छोटा मोटा हाथी नहीं था। अरे जब वो चलता था ना तो जमीन भी धमधम करके कांप जाती थी। वो इतना ताकतवर था कि अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ देता था। वैसे दिल का तो वो अच्छा था, पर उसे अपनी ताकत पर ना बहुत ज्यादा घमंड था। वो हमेशा ऐसे अकड़ कर चलता था और मन में सोचता था, इस पूरे जंगल में मुझसे ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ठहरिए, उस जंगल में सिर्फ बड़े बड़े जानवर ही नहीं थे। उसी जंगल में एक पेड़ की जड़ के पास एक छोटे से बिल में रहता था हमारी कहानी का दूसरा हीरो, चिंकू। चिंकू कौन था? चिंकू था एक नन्हा सा चूहा। अरे था तो छोटा सा, पर उसका दिल बहुत बड़ा था और दिमाग दिमाग तो उसका बहुत ही तेज था। तो हुआ यूं कि एक दिन दोपहर के समय हमारा गोलू हाथी एक बड़े से पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था। खर्र खर्र। तभी पता है कौन आया? हमारा शरारती चिंकू। वो फुदकता हुआ आया और खेल खेल में गोलू की सूंड को पहाड़ समझकर उस पर चढ़ने लगा। अब जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, गोलू को हुई गुदगुदी और उसने जोर से छिका, आछू। बस गोलू की नींद खुल गई। गोलू ने गुस्से से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और जोर से धाड़ा, ए छोटे से चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? बेचारा चिंकू तो डर के मारे कांपने लगा और अपनी पतली सी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो हाथी राजा, क्या पता मैं कभी आपके काम आ जाऊं। अब ये सुनना था कि गोलू तो जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। वो बोला, तुम इतने से पिद्दी से मेरी मदद करोगे? अरे जाओ यहां से, भागो। तो चिंकू तो वहां से चला गया और कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। पर एक दिन जंगल में एक खतरा आया। पता है क्या? कुछ शिकारी चुपके चुपके जंगल में घुस आए और उन्होंने किसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया? हाँ, हमारे गोलू को पकड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत खतरनाक जाल। और बेचारा गोलू, वो तो अपनी ही मस्ती में जंगल में घूम रहा था और अचानक धड़ाम, वो सीधा जाकर जाल में फंस गया। और ये कोई ऐसा वैसा जाल नहीं था, ये तो मोटे मोटे लोहे के तारों का बना था। गोलू बुरी तरह घबरा गया। उसने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी, पर जाल तो जरा सा भी नहीं हिला। अब सोचिए, जो हाथी खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर समझता था, वो आज एक जाल में फंसा था। वो बहुत डर गया था और मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या उसे कोई बचाने के लिए आएगा? अब गोलू का क्या होगा भला? लेकिन दूर किसी ने गोलू की आवाज सुन ली थी। अरे, किसके छोटे छोटे कानों ने ये मदद की पुकार सुनी? अरे वाह, ये तो हमारा हीरो चिंकू था। जैसे ही चिंकू ने अपने दोस्त गोलू की आवाज सुनी, वो अपने नन्हे नन्हे पैरों से सरपट उसकी तरफ भागा। गोलू को जाल में फंसा देखकर चिंकू ने हिम्मत से कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। और फिर पता है उसने क्या किया? चिंकू ने अपने छोटे छोटे मगर बहुत पैने दांतों से काम शुरू कर दिया। कट 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 कुट कुट कुट, वो एक के बाद एक सारे लोहे के तार काटता गया और फिर एक मोटा सा तार टूट गया। जाल ढीला हुआ और हमारा गोलू आजाद हो गया। जैसे ही गोलू जाल से बाहर निकला, वो कुछ कह ही नहीं पाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, ये आंसू थे अपने उस छोटे से दोस्त के लिए जिसने आज उसकी जान बचाई थी। गोलू ने बहुत ही प्यार से अपनी सूंड से चिंकू को उठाया और अपनी आंखों के पास ले आया।
और फिर बहुत ही धीमी आवाज में बोला, मेरे नन्हे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं कितना गलत था। आज मैंने तुमसे सीखा कि सच्ची ताकत आकार में नहीं बल्कि सही समय पर काम आने में होती है। और बस उस दिन के बाद से जंगल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जानवर पक्के दोस्त बन गए। गोलू का सारा घमंड भी टूट गया और उसने एक बहुत जरूरी बात सीखी कि कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर कोई खास होता है, चाहे वो हाथी जितना बड़ा हो या फिर चूहे जितना छोटा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है कि असली ताकत आखिर किस चीज में है? गोलू जैसे बड़े और मजबूत शरीर में, या फिर चीकू जैसे एक छोटे से मददगार और होशियार दिल में? ये तो सोचने वाली बात है।